हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रवीण मेहंदीरत्ता। मैं आपसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन कार्नोट एफिशिएंसी पर बेस्ड है, हीट इंजन पर बेस्ड है। हीट इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। और इसमें इनपुट जो दिया जाता है वो हीट, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिलता है? मैकेनिकल वर्क। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया। इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि आपको बोल रहे हैं कि वही हीट इंजन अगर एज ए रेफ्रिजरेटर काम में ले, मतलब एज ए हीट पंप काम में ले, तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो 10 जूल मिलता है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब इंजन होता है तो वर्क आउटपुट के फॉर्म में मिलता है, लेकिन जब ये पंप बन जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? वर्क इनपुट की फॉर्म में देना पड़ता है। अब आपको वर्क इनपुट गिवन है 10 जूल, तो सेम डिवाइस के लिए जो इनपुट होगा, ठीक है, वही उसी इंजन को अब एज ए हीट इंजन काम में लेंगे तो आपको इतना इनपुट देना पड़ेगा। यानी वर्क हीट इंजन के लिए इनपुट आ गया आपके पास 10 जूल, एफिशिएंसी गिवन है 1/10। नाउ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट है वर्क और इनपुट है हीट एब्जॉर्ब। अगर एब्जॉर्ब हीट की अगर हम बात करें तो ये क्या मिलेगा? W अपॉन एफिशिएंसी। अब W का वैल्यू है 10 जूल, एफिशिएंसी है 1/10, तो ये Q1 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 100 जूल। Q1 इज इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, ये Q1 क्या होता है? हाई टेम्परेचर पर हीट इंजन जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसको Q1 बोलते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है? हीट एब्जॉर्ब बाय हीट इंजन एट लोअर टेम्परेचर। हीट एब्जॉर्ब बाय हीट इंजन एट लोअर टेम्परेचर इज Q2। नाउ Q1 आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 एंड Q2 इज इक्वल टू कितना होगा? Q1 माइनस W। नाउ Q1 इज इक्वल टू 100 जूल एंड W इज इक्वल टू 10 जूल। नहीं, हीट एब्जॉर्ब बाय हीट इंजन एट लोअर टेम्परेचर is 90 joule. Now answer of this problem, option number 3. Option number 3. Thank you very much.